लगा रहा है, कहीं कोई पान की दुकान करता है, कहीं कुछ करता है। और इन लोगों से इनके एजेंट आते थे, वो पैसा वसूलते थे प्रतिदिन 50 रुपए 100 रुपए, इस तरीके से करके लोग ये सोच के लगाते थे कि हमारा एक समय आएगा, वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हमारी बेटी की पढ़ाई में काम आएगा, बेटे के लिए काम आएगा, परिवार में जरूरत है, मकान बनाना उसमें काम आएगा। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। और ये धोखा कैसे हुआ है? ये इन कंपनियों के साथ सरकार द्वारा प्रायोजित एक संगठित भ्रष्टाचार है। और आज की तारीख में इस भ्रष्टाचार को पालने का काम, बचाने का काम, उन धन पशुओं को बचाने का काम सरकारें करती चली आई हैं। चाहे वो सरकार कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की रही हो या आज की मोदी सरकार हो, इन सरकारों ने इन भ्रष्ट लोगों को पूरी तरीके से एक संरक्षण देने का काम किया है। अब हमें और आपको जागने की जरूरत है। वो कैसे, मैं बताता हूं। हम और आप आज इस मीटिंग में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, भुगतान क्रांति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम यहां से जब हटेंगे तो हमारे अंदर एक कीड़ा जागृत होगा। हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की भावना में जागेंगे, सनातन जागेगा हमारा, मुस्लिम है तो हमारा अंदर कुछ और जागेगा। अल्टीमेटली हम बच जाएंगे। और बचने के बाद क्या करेंगे? हम उन्हीं भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने वाली सरकार को वोट दे देंगे। जब आप वोट दे देंगे, उनका मकसद हल हो जाता है। उसके बाद फिर आप 5 साल घूमते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी लोकतंत्र में कोई ताकत अगर होती है तो वोट की ताकत होती है। अरे भाई, आप अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करिए। आप अपने क्षेत्र के विधायक से, सांसद से सवाल पूछिए कि ये धोखा हमारे साथ हुआ है। हम गरीब लोग हैं, हमने अपनी गाड़ी कमाई को लगाया है, आज हमारे पैसे नहीं मिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, दादा ने बताया कि 5000 करोड़ जमा हो गया। वो 5000 करोड़ में से 241 या 239 करोड़ अगर बटा तो बाकी पैसा कहां गया? इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं तो ये तभी संभव है कि जब आप एकजुट होकर अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा जहां आपका मतदान बूथ, बैनर लेके खड़े हो जाइए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक पोस्टर लेके हाथ में खड़े हो जाइए कि हम आपको वोट क्यों दें, सांसद जी वोट हम आपको क्यों दें, विधायक जी वोट क्यों दें, आपने हमारे लिए किया क्या? जब हमारी पीड़ा, एक सहारा का मामला नहीं है, कुबेर का मामला है, PACL का मामला है, और नोएडा की बहुत बड़ी कंपनी से उसने बड़ा फ्रॉड किया है, बाइक बोर्ड घोटाला। तो बहुत सारे घोटाले इस देश के अंदर हुए हैं। इस तरीके की कुछ आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई थी बहुत सारी, जो पैसे लेती थी प्रोडक्ट मार्केटिंग के नाम पे, आपको इंसेंटिव और इन सब के लिए समझाया करते थे। उन लोगों ने बहुत लूटा है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग आज भी दिल से सोचते हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, हम लोग आज भी दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। कोई भी आदमी आता है, हमें समझा देता, हम समझ लेते हैं, नए नए बड़े बड़े सपने दिखाता, हमको लगता कि नहीं यार हमारी जिंदगी कल ही बदल जाएगी, और हम अपनी गाढ़ी कमाई को लगा देते। जैसे अभी आदरणीय अजय टंडन जी दादा ने बताया कि एक महिला है, उनके पति एक्सपायर करके उसके बाद उन्होंने सहारा में लगा दिया, और लगाने के बाद आज स्थिति उनकी ये है कि वो हैंड टू माउथ हो गई। तो इस स्थिति से हमको बचने की जरूरत है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पहले देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। और अभी अब जो गलतियां कर चुके हैं उनको सही करने का अवसर आपके साथ। और सबसे बड़ा मैं कहूंगा, आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि आपको एक ऐसी लीडरशिप मिली, एक ऐसी आपकी जो गाड़ी है उसके ड्राइवर मिले हैं, जिनका नेतृत्व मिला है आदरणीय अजय टंडन जी का, जो आपके लिए लड़ रहे हैं और पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं। ये बड़ी चीज है। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई में आप लोग उनका ईमानदारी के साथ साथ दीजिए। जिस तरीके से आप लोग साथ दे रहे हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे केप टाउन सोसाइटी में आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इस अभियान को आप लोग चला रहे हैं। मैं पूरी तरीके से, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, मैंने बहिष्कार कर रखा, मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाऊंगा। मैं 22 वर्ष से 24 वर्ष के करीब भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, 2-3 साल समाजवादी पार्टी में रहा हूं। मैंने उसके बाद ये नोटिस किया है कि सब जगह अगर आप जाएंगे तो वहां भ्रष्टाचार है, चरित्रहीनता है, नैतिकता केवल उनके भाषणों में है, चरित्रों में नहीं है। बेहतर ये है कि आप अपने बीच में से किसी अच्छे व्यक्ति का चयन करें, उसका चुनाव करें, वो आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। और मददगार साबित नहीं होगा तो कम से कम आपका नुकसान होने से तो बचा लेगा। आज की स्थिति ये है कि आपको नुकसान से बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। आप किसी मोदी के नाम पर वोट दे दीजिए, किसी के नाम पर वोट दे दीजिए, सनातन के नाम पर वोट दीजिए, हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दीजिए, आपको क्या मिलेगा?
आप जो मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जो संकट आपने बर्दाश्त किया है वो आपकी आने वाली पीढ़ी ना करे, आपके बच्चे ना उस संकट को झेलें। इसके लिए हर माता पिता, हर भाई बहन मेहनत करते हैं। तो आप उस जो संचय किया है, आपने जो पैसा बनाया है, मेहनत की है, कमाया है, उसको संभाल कर निवेश करिए। और बाकी मैं समझता हूं कि दादा हमारी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस लड़ाई में तन मन धन से जहां आप मुझे कहेंगे पूरी शिद्दत के साथ खड़ा मिलूंगा, और जहां जो जरूरत होगी बिल्कुल साथ दूंगा। आगे जो दादा ने आंदोलन, अगला आंदोलन प्लान किया है 30 मार्च का, 30 मार्च के आंदोलन में हम रहेंगे और इस आंदोलन को और बड़े विस्तृत स्वरूप में रखेंगे। मैं 4 बजे की डिबेट के लिए मुझे जाना है, तो मैं वो करके उसका लिंक में दादा को शेयर करूंगा, वो आप सब तक पहुंचेगा या आपके पास उठाऊंगा मैं। धन्यवाद। जय हिंद।